मैं ये मानता हूँ कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना जरूरी होता है जी। कि उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सा सिलेबस टारगेटेड है, क्या क्या अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ अच्छे से। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है अरिंदम सरकार, और जिन्होंने अपना CSIR नेट 113 रैंक से क्लियर किया है एंड गेट एग्जाम को 199 रैंक के साथ क्लियर किया विद मैथमेटिक्स, और वेबसाइट भी आपने क्लियर किया है। और आप अभी IIT मंडी से PhD कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जी कैसे इन्होंने इस जर्नी को किया, और आप भी कैसे CSIR नेट और गेट एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। इन्हीं बातों पे कुछ क्वेश्चंस मैं आज पूछूंगा अरिंदम से। सो वेलकम टू दिस एट टॉक अरिंदम जी। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर, नाम तो अरिंदम सर का है। मम्मी पापा का तो मतलब पापा जैसे एक नॉर्मल दुकान में काम करते हैं और जी। मम्मी एक मतलब छोटे मोटे बच्चे को पढ़ाता है। जी। अब मेरे को फिर मिल गया था मैथमेटिक्स ऑनर्स रामकृष्ण मिशन में। जी। फिर मैं उधर चला गया। जी। अब रामकृष्ण मिशन खत्म होते होते मेरे को पता लग गया कि जैम के थ्रू IIT जा सकते हैं MSc करने के लिए। जी। तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए था, तो मम्मी पापा को बोला, तो मम्मी पापा जैसे जैसे जोड़ लिया पैसा तब। जी। तो वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जब MSc खत्म हुआ तब तो मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ना नेट क्लियर था ना गेट क्लियर था। जी। तब मेरे को मतलब मेरे दोस्त लोगों ने बताया कि हाँ, एक सर है अन अकेडमी में पढ़ाता है और यूट्यूब पे भी सर का चैनल है, जी। तो तुम उससे पढ़ सकते हो, मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैं जी। बोला मतलब एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा उतना पैसा, तो क्या है?" बोले नहीं, तुम मतलब मंथली भी कर सकते हो, अन अकेडमी तो मंथली भी करते हैं, जी। तो तुम मंथली पढ़ सकते हो। तो फिर मैं अपना छोटा मोटा ट्यूशन शुरू किया, मतलब बच्चों को पढ़ाना, जी। 9th 10th को। तो और उसके पैसे से मैं मतलब आपके क्लासेस लगाना शुरू किया। 6 7 महीने कड़ी मेहनत के बाद मेरे को मतलब गेट का मिल गया क्लियरेंस, और फिर नेट हुआ, नेट का भी हो गया आपके आशीर्वाद से। अच्छा, एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि जैसे अनअकैडमी पे स्टूडेंट CSIR नेट मुझसे पढ़ रहा है या हमारी जो बुक भी पढ़ता है स्टूडेंट, तो जी सर। लाइक स्टूडेंट को ये रहता है कि क्या मुझे गेट को अलग से पढ़ने की जरूरत है, या CSIR नेट की तैयारी के साथ ही मेरा गेट की तैयारी हो जाएगी। आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है या उसी से आपका काम हो गया? नहीं नहीं सर, आप जो मतलब आप जो पढ़ाते हैं ना, तो वो गेट नेट दोनों ही कवर करते हैं। जैसे जी। आप थ्योरेटिकल भी पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ाते हैं। अब जी। गेट में होता है कि न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा आते हैं जी। और नेट में थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा आते हैं। जी। तो जी। दोनों काम एक साथ हमारा हो जाता है। आपने MSc कहाँ से किया अरिंदम? MSc सर IIT गुवाहाटी से किया मैंने। तो वहां पे आपको क्या जो आपने वहां से सीखा वो भी कहीं ना कहीं CSIR नेट में थोड़ा हेल्प किया, या आपको वापस से पूरी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि स्टूडेंट जैसे MSc करने के बाद आता है, तो CSIR नेट का जो एग्जाम का लाइक पैटर्न है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो बच्चा बोलता है कि सर, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरे MSc में 80% है, 90% है, मैं तो नेट कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर, मेरा MSc इतना अच्छे से नहीं किया। तो लाइक दोनों के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और आपने कैसे इसको नहीं, किया? ऐसे जैसे मतलब MSc कोर्स हमारा जैसे था ना, पूरा मतलब फर्स्ट सेम में पूरा मतलब डीएल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा सब कुछ पढ़ाया हुआ था। जी। और उसके बाद हमारा कोर्स के पैटर्न ऐसा था कि थोड़ा कोडिंग के ऊपर ये कर रहा था। जी। तो मैंने जो पहले सेम में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो हम्म। उसके बाद तो मतलब जब कोडिंग करना शुरू किया कि मैटलैब है, सी प्रोग्रामिंग है, डाटा ये है, तो हम्म। ये कर रहा था। जी। तो उसके बाद जब अपना आपका क्लास लगाना शुरू किया तो धीरे 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 धीरे, और उसके बाद तो ये तो है कि मतलब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, कि मतलब ऐसे नहीं है कि आप मतलब बस थ्योरी पढ़ते रहो, हम्म। आपका आ जाएगा एग्जाम में। जी। ऐसे नहीं है। हम्म। मतलब जो आपके बुक है, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम्म। या कोई टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो जी। सब कुछ मतलब करना पड़ेगा अच्छे से, और करना पड़ेगा मतलब बहुत मेहनत चाहिए, तो जी। बच्चे आसानी से क्लियर कर देगा। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब CSIR नेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं तैयारी के दौरान थोड़ा सा लाइक डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा फेज आपके साथ भी ऐसा आया था कि लाइक आप डीमोटिवेट हो गए? ये और सर मतलब मेरा ऐसा हुआ था 2 3 महीने, मतलब मेहनत करते करते मेरा मतलब शरीर बहुत खराब हो गया था। मैं मतलब बहुत बुखार आ गया था, 7 8 दिन में उठ नहीं पाया बिस्तर जी। से। जी। तो उसके बाद आपका क्लास तो चलता रहा, क्योंकि वो तो नॉर्मल जनरल क्लास है। जी। अब उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब ये क्लासेस मिस हो गए, तो मैं ये क्लासेस कवर करूँ कि नया जो चल रहा है वो करूँ। जी। तो उसके बाद मैं आपको तुरंत फिर मैसेज डाला, अपने टाइम दिया, मैं आपको कॉल किया, तो आपने बोला ठीक है, वही उसको बाद में कर लेना, अभी जो नया कोर्स चल रहा है उसको शुरू करो, कंटिन्यू करो, और वो जी। पीछे वाला धीरे धीरे करके देख के वर्क कर लेना। जी। मैं जी। फिर वही किया, आपके आपने जैसे बताया मैंने वही फॉलो किया फिर। तो अरिंदम, एक और जो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि CSIR नेट और गेट एग्जाम है, जैसे मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया जहां पर मैंने ये बताया कि CSIR नेट एग्जाम लाइक क्रैक करना इज नॉट बिग डील, है ना।
अगर आप यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट पे टारगेट करते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड पे, 35 क्वेश्चन में आप नेट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे गेट में भी ये आप सर। सेलेक्टेड चीजें अगर ढंग से करते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप अगर टारगेटेड स्टडी करते हैं तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इसको लेके? मैं ये मानता हूँ कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना जरूरी होता है, जी। कि उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सा सिलेबस टारगेटेड है, क्या क्या अच्छे से पढ़ना पड़ता है। मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ अच्छे से। जी। उसके बाद मैं उस टॉपिक के अंदर घुसता हूँ कि हाँ कि ये टॉपिक है, मैं ये टॉपिक को टारगेट करूंगा और जी। ये टॉपिक मेरे को अच्छे से पढ़ना होगा। जी। मैं फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ूंगा, फिर जाके उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ करूंगा। फिर हम्म। मतलब ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ूंगा, फिर जाके मेरे को मतलब, और एग्जाम जब बैठूंगा तब मेरे को पहले ये करना है कि मैं किस किस क्वेश्चन को टारगेट करूंगा, मैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूँ। बाकी क्वेश्चन को मैं, अगर मान लीजिए गेट में कुछ 65 क्वेश्चन है, जी। तो मैं पहले 40 क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन मेरे को करना है, बाकी और कुछ नहीं मैं देखूंगा बाकी एग्जाम में। जी। वही 40 क्वेश्चन मेरे को अगर अच्छे से कर लिया तो हो जाएगा मेरा। अरिंदम, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि आपने गेट एग्जाम भी क्रैक किया, CSIR नेट भी क्रैक किया, वेबसाइट भी किया, नाउ PhD कर रहे हैं आप IIT से। तो लाइक अरिंदम का क्या मॉर्निंग शेड्यूल रहता है, और जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका क्या शेड्यूल था, कैसे आप करते थे? क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं पर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता है। सो आपका क्या ये शेड्यूल था? सेट, मैं अगर रात को 2 बजे पढ़ ले, मतलब पढ़ के उठता था, तो हम्म। मैं मतलब एक करता था कि मेरे को 6 घंटे सोना ही है दिन में। जी। एटलीस्ट 6 घंटे मेरे को सोना है, क्योंकि जितना मैं सोऊंगा उतना अच्छे से मेरे को ब्रेन खुलेगा और उतना अच्छे से मैं पढ़ पाऊंगा। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दिन पढ़ता रहूंगा फिर जाके एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। जी। तो वही मैं मतलब वही मैं एटलीस्ट 6 घंटे मैं सोता था। और ऐसा था कि सुबह उठना है, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाता था हर दिन, हम्म। और रात को मतलब 2 बजे या 1:30 बजे 1 बजे, जैसे जैसे टाइम मिले, जैसे मेरा पढ़ाई खत्म हो गया मैं सो जाता था। यही था मेरा पूरा दिन का शेड्यूल। और उसके बीच में मेरा मतलब अपना ट्यूशन भी था, तो वो भी मैं करने जाता था। अच्छा, मतलब खुद आप अर्निंग भी एटलीस्ट कर रहे थे तो आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ाते थे, मतलब खुद भी आप कहीं जॉब कर रहे थे, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने जॉब के साथ साथ ये सब तैयारी करी है। सो अरिंदम, मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को बहुत बोलता हूँ कि यार आप है ना शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन पे आपको टाइम देना जरूरी है। प्लस किताबों के चक्कर में स्टूडेंट बहुत ज्यादा घूमता रहता है कि मैं इस किताब को पढ़ लूँ, उस किताब को पढ़ लूँ। तो क्या आपका क्या इसको लेके पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या इन सब चीजों में किया? सर, जैसे अपने मतलब पहले जब स्टडी देते थे ना कि कैसे शुरू करना चाहिए सीएसआई नेट पढ़ना, जी। कैसे गेट एग्जाम क्लियर करना है, तो जी। आपने बताया था कि एक शॉर्ट नोट बना के, फिर मैंने वही फॉलो किया। बस जी। मैंने बुक छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि जितना आप मतलब पीडीएफ में दे रहा है, स्लाइड में जितना दे रहा है उतना काफी है मेरे लिए। जी। तो मैं क्या करता था कि जो हर एक क्लास में देखता था, क्लास लाइव क्लास अटेंड करता था, उसके बाद मैं रिकॉर्डेड देखता था, और रिकॉर्डेड देखने के टाइम मैं पूरा उस क्लास का शॉर्ट नोट बना लेता था। मतलब एक A4 पेज में आधा पेज करके मेरा शॉर्ट नोट बन जाता। मैं जी। वही शॉर्ट नोट फिर बाद में देखता था, हर दिन सुबह उठ के मैं वही शॉर्ट नोट रिवाइज करता था कि इतना तक हुआ, इतना तक शॉर्ट नोट रिवाइज किया, फिर आगे और एक क्लास आया और एक क्लास ऐड किया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहा। अच्छा अरिंदम, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट CSI या नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आपने इसकी कैसे तैयारी करी? तब मेरे को ऐसा था कि सीएसआई नेट या गेट, गेट में भी जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो जी। मैंने ये किया था कि गेट या सीएसआई नेट जो भी है जनरल एप्टीट्यूड, हम्म। उसमें से मेरे को ज्यादा नंबर तो नहीं चाहिए, जी। पर उसमें से मतलब मेरे को अगर जनरल टू जैसे नेट में 30 है, 30 में से अगर 20 नंबर आ जाए वही काफी है मेरे लिए। जी। मैं ऐसे टारगेट करके फिर मैं करता था। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिया था कि, और जितना थोड़ा बहुत तो कृष्टि सर है ना अन अकेडमी से, उससे मैं पढ़ा था। जी। 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 और आपका जो यूट्यूब वीडियो था, वो जी। फिर मतलब एक एक करके छोटा छोटा करके अपने वीडियो डाला था शॉर्ट वाला, वो जी। तो बहुत काम का है, मतलब बहुत अच्छा है वो। मैं आपसे एक और ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ अरिंदम कि जैसे आपकी जो कंडीशन थी, लाइक होता है कि कुछ फैमिली, जैसे मेरी भी फैमिली कंडीशन स्टार्ट में इतनी अच्छी नहीं थी, और फैमिली को रहता है कि नहीं तुम फटाफट B.Ed कर लो, जॉब कर लो, क्योंकि नेट PhD एक लंबा टारगेट होता है, राइट। वहाँ पे एक घर वालों को पेशेंस की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं ये जो उम्र होती है बॉयज की कि हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी है, हर फैमिली की अपना एक सोच होता है ये कि नहीं, बच्चा सेट हो जाए। तो ऐसा प्रेशर आपको भी हुआ था? क्योंकि मेरे को भी उस टाइम पे हुआ करता था। तो लाइक व्हाट इज योर मतलब इसके अंदर आपका क्या सर, रिएक्शन था? जब जब मैंने एमएससी कर लिया उसके बाद मम्मी ने बोला मेरे को कि मतलब बेटा तुझे क्या करना है। मैं जी। मम्मी को बोला कि मम्मी बस नेट या गेट निकल के मेरे को पीएचडी करना है। तो जी। बोला
ठीक है, अपने मर्जी से करना जो करना, पर ये करना, ये हमेशा याद रखना, जो करेगा वो मतलब फुल 100% मेहनत के साथ करना है, जी क्योंकि तेरा लाइफ है और तेरे को पूरा डिसाइड करना है क्या है। जी। हम सपोर्ट में है हमेशा, अब कुछ नहीं बोलेंगे हाँ अरिंदम, सॉरी, मैं तो। आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आईआईटी मंडी में आपने पीएचडी का इंटरव्यू दिया, तो स्टूडेंट को बहुत यस प्रॉब्लम आती है कि सर जब हम पीएचडी का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखी, सो आपका पीएचडी इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ। सो इसको लेके और टॉपिक सिलेक्शन में आपको क्या दिक्कतें आई, इसको लेके मुझे थोड़ा सा प्लीज बताइए। सर, जैसे मेरा ये था कि मैं अप्लाइड मैथ्स में करना चाहता हूँ, जी और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे को आता है और अच्छा भी लगता है करने के लिए, जी सॉल्व वगैरह। तो मैंने ये किया था कि पहले मतलब पहले जो सीनियर लोग थे उन लोगों से थोड़ा बहुत मिला, जो पहले मतलब इंटरव्यू क्रैक कर चुके थे। जी तो उसके बाद उन लोगों ने बताया कि मतलब जितना जो टॉपिक में देना है उसका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जी अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है तो हम्म, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। जी तो मैंने वही बस फॉलो किया कि अच्छे से बेसिक्स क्लियर किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन शॉर्ट, फिर छोटा मोटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का इक्वेशन, मतलब ऐसे बस बेसिक्स था। जितना बेसिक्स सब क्लियर रहोगे, जितना बेसिक्स सब करोगे, उतना अच्छे से इंटरव्यू क्लियर होगा। तो जी और एक तो ये कि थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम। हम्म, ऐसे नहीं कि मतलब जाके थोड़ा हड़बड़ा जाओ, ऐसा नहीं चाहिए। थोड़ा जी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तब जी। अच्छे से इंटरव्यू निकल जाएगा। अगर आप नेट जेआरएफ नहीं हो, आपने गेट एग्जाम क्लियर क्लियर किया, तो उसके बाद भी क्या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है और कितनी मिलती है? जैसे आप आईआईटी मंडी से कर रहे हैं, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी महीने की? सेम सेम जो सीएसआर देता है, जो यूजीसी देता है, वही सेम मिलता है गेट में। अच्छा, उसके लिए जैसे जेआरएफ करने की फर्स्ट, जरूरत नहीं है। अगर आप गेट क्वालिफाई और गेट क्लियर हो अच्छी रैंक से, और आप पीएचडी ये कर सर, रहे हो, तो आपको लाइक वही 28-29,000 जो स्टार्टिंग होती है वही आपको मिलता थर्ट है। 31,000 मिलता है अच्छा। फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, ओके। और उसके बाद 35,000। अच्छा, तो मतलब कोई स्टूडेंट अगर नेट जेआरएफ क्लियर नहीं करता है तो गेट एग्जाम को क्रैक करके भी वो स्कॉलरशिप ले सकता है और अपनी पीएचडी कर सकता ये है। सर। तो थैंक यू अरिंदम जी, एंड गॉड ब्लेस यू। और आप, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।